नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बीएसटीसी का, उसके लिए रीजनिंग का एक ऐसा पेपर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो दोस्तों इस क्लास को कम्प्लीटली पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आप भी दोस्तों करेक्ट करिएगा क्वेश्चन को और कमेंट में अपना स्कोर शेयर करिएगा कि आपके दोस्तों कितने प्रश्न जो है वो सही हुए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, रीजनिंग में दोस्तों पूरा जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। तो पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या है। यानी कि जो आपको एक सीरीज दे रही है, क्या दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है दोस्तों। यानी इस अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर आपको बताना है कि आगे यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न मिले, जब भी आपको ABCD वाला प्रश्न मिले तो हमेशा उसका क्रमांक देख लो। क्या देख लो? उसका क्रमांक देख लो दोस्तों। तो यानी देखो, ये अगर देखो मैं आपको संख्या, अगर आपको देखिएगा संख्या होगा ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अब आगे वो तो आगे आएगा। तो आपने कहा सर यहाँ पर 2 का अंतर है, तो यहाँ आगे 2 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। यानी संख्या में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो पहले देखो ये P है, तो P आपको याद होना चाहिए, कितने पता है। P आता है इंग्लिश में कितने नंबर पर दोस्तों? 16 नंबर पर, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से शादी की। यानी कि 16 साल का प्रिंस था, 17 साल की क्वीन से क्या की? शादी की। तो यानी 16 नंबर पर क्या आ गया? P आ गया, एंड की अपना 17 नंबर पर आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो है P कितने पर आ गया दोस्तों? 16 पर। M, तो यहाँ पर मैं वापस एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। M आता है, P आता है अपना 16 नंबर पर। उसके बाद देखिएगा M कितने पर आता है दोस्तों? M आता है अपना, देखो M से याद रखो मेरा तेरा। M मतलब याद रखो कि मेरा तेरा, तेरा मतलब कि M आता है 13 पर। उसके बाद आता है J अपना आता है 10 नंबर पर। फिर G अपना आता है G, देखो G आप ऐसे लिखते हो दोस्तों, ऐसे लिखकर ऐसे बनाते हो। तो ये देखो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है अपना 7। तो ये 7 हमारा बन जाएगा G पर। एंड यहाँ पर आगे देखिएगा, ये अपना यहाँ पर G से क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। तो 7 बन रहा है, मतलब कि G अपना आ जाएगा 7 नंबर पर। उसके बाद D आपको पता ही है, A B C और D आता है 4 पर। अब श्रृंखला देखकर आप आसानी से क्या कर सकते हैं? आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ये 16 से 13 हुआ, मतलब कि माइनस का 3 हुआ। 13 से 10 हुआ, मतलब माइनस का 3 हुआ। 10 से 7 हुआ, मतलब माइनस का 3 हुआ। 7 से 4 हुआ, मतलब कि माइनस का 3 हुआ। यानी सब में क्या हो रहा है? माइनस का 3 हो रहा है। अब 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके सामने बचेगा 1। 1 नंबर पर क्या आता है भाई? अंग्रेजी वर्णमाला पर एक कितने, यानी कि 1 नंबर पर क्या आता है? आपने कहा भाई अंग्रेजी जो है ABCD A से शुरू होती है, तो यहाँ पर A अपना जो करेक्ट आंसर होने वाला है। A कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये भी आपका सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 10, 18, 28, 40, 54, 70, तो क्या जुड़ेगा? जल्दी बताइए। देखो 10 से 18 हुआ, मतलब इसमें क्या जुड़ा? एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। 10 से 18 हुआ, मतलब इसमें देखो, मतलब कि प्लस का 8 जोड़ दिया। 18 से 28 हुआ, मतलब कि प्लस का 10 जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद देखो 28 से 40 हुआ, मतलब कि देखो इसका अंतर कितना है? यानी भाई 28 में 12 जोड़ा तो मुझे कितना मिला? 40 मिला। मतलब देखो 8 जुड़ा, 10 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, फिर उसके बाद कितना जुड़ेगा? 14। देख रहे हैं दोस्तों, 40 से 54 का अंतर कितना है? प्लस का 14 हुआ। आगे देखिएगा 54 से 70 का अंतर है प्लस का 16। अब आपको क्या लगा? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले 8 में 10 जुड़ा, मतलब कि +2 ऐड हुआ। 10 से 12 हुआ, मतलब कि +2, यानी सब में +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है। अब मैं 16 में +2 करूँगा तो मुझे मिलेगा 18। कितना मिलेगा? 18। अब 18 किस में जोड़ना पड़ेगा? 70 में जोड़ना पड़ेगा। यानी 70 + 18 कितना होगा अपना? ये हो जाएगा 88। कितना होगा? 88 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दे रखा है, ये आपका एनर्जी वाला प्रश्न दे रखा है। निम्न में से कौन सा वैसा ही है जैसे भूकंप है? यानी संबंध है, तो संबंध देखिएगा, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी एंड विस्फोट। जल्दी बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर। तो देखिएगा भूकंप, चक्र, कौन सा वैसा ही है जैसे भूकंप है, चक्रवात है, ज्वालामुखी, विस्फोट? तो ये क्या होगा दोस्तों? यानी सभी क्या है? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या हो सकती है? देखो तेज ऊर्जा नहीं, वैश्विक ऊर्जा नहीं,
दुर्घटना। देखो बाढ़, बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। जैसे दोस्तों भूकंप आता है तो क्या धरती हिल जाती है ना, चक्रवात है, ज्वालामुखी है, तो ये अपना आंसर, करेक्ट आंसर होगा बाढ़। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, इसका भी आंसर आपको बताना है। जब समूह में केवल 2 ही अक्षर है तो अक्षरों का वर्गीकरण, इसका मतलब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग, विभिन्न। ठीक है, दोनों अक्षरों के बीच के अंतर के आधार पर किया जाता है, यानी यहाँ पर आपको भिन्न अक्षर को चुनना है, यानी कि कौन सा दोस्तों भिन्न है। अगर आपको ऐसा मिलता है ना, इन 4 में से 3 ऑप्शन तो क्या होंगे, समान होंगे, और एक ऑप्शन अपना अलग होगा। देखिएगा, जैसे मैं ए बात करते हैं, ए एंड सी के बाद बात करते, तो ए आता है 1 पर, सी आता 3 पर। उसके बाद देखो सी एंड डी, तो सी आता 3 पर और डी आता 4 पर। डी और एफ, तो डी आता अपने 4 पर, एफ आता 6 पर। एंड एफ और एच, एफ आता 6 पर, एच 8 पर। अब मुझे अलग बताओ, आपको हमेशा उसकी पोजीशन, लेटर की पोजीशन, एफ कितने पर आता है, 6 पर, ऐसे याद होना चाहिए, मुंह पर याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा टी, अब टी कितने पर आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में टी कितने नंबर पर आता है, तो टी आता है दोस्तों 20 नंबर पर। कितने नंबर आता है दोस्तों, टी आता है 20 नंबर पर। कैसे याद रखोगे भाई, आप क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में T20 मैच होता ही नहीं होता, T20 मतलब कि टी आता है 20 नंबर पर, यानी 20 नंबर। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लॉजिक पता है दोस्तों। T20 अंग्रेजी वर्णमाला में टी 20 नंबर पर आता है। कैसे याद रखोगे दोस्तों कि T20 मैच होता है ना, अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो T20 मतलब कि टी 20 नंबर पर आता है। अब इन सब में अलग बताइए, देखो 1 और 4 के मध्य 2 का डिफरेंस, 3 और 4 के मध्य 1 का डिफरेंस, 4 और 6 के मध्य 2 का डिफरेंस, 6 और 8 के मध्य 2 का डिफरेंस। तो 4 में से 3 में 2 का डिफरेंस है, 1 में 1 का डिफरेंस है, तो 4 में से 1 ये अलग हो गया। कौन सा अलग होगा, सी और डी वाला करेक्ट आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में चुटकियों का सवाल है और चुटकियों में आंसर होना चाहिए। जब चुटकियों के अंदर आंसर करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा सफल होंगे लेकिन बहुत ही लेट होंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज़ करना होगा। तो देखिएगा ये तो दोस्तों, अगर आपको राजस्थान BSTC के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल पर लिखिएगा rnstudymasala.com। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप सर्च करोगे RN स्टडी मसाला, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पर आप इसके मॉडल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, एंड यहाँ से दोस्तों आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में RN स्टडी मसाला पर। अभी विजिट करें RN स्टडी मसाला पर। इस प्रकार से ये इससे ऐसा हुआ है, देखो ए का हम अगर क्यूब करते हैं, सॉरी स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। उसी प्रकार ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, एंड 13 का जो वर्ग है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो 169 इज़ द आंसर ऑफ आवर थर्ड। ठीक है, ये आपका नॉन वर्बल क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर उस आकृति को चुनना है जो तीनों आकृति से भिन्न है, क्लासिफिकेशन करना है तीनों में से कौन सी अलग है। तो यहाँ पर देखो 4 आकृतियाँ दे रखी है, 3 आकृतियाँ समान है और 1 आकृति क्या है, अलग है। जो अलग है वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ही देखो, ये कोई गोल बना हुआ है, गोल आकृति, इसमें 2 लाइनें बीच में खींची हुई है। ठीक है, और 2 जो है इसमें जो है राउंड जो है, इसमें आधे राउंड जो है इसमें अंदर बने हुए। इसमें देखोगे तो ये अपना समान है, कोई दिक्कत नहीं, बस घुमा दिया। भाई गोल चीज़ें गोल कैसे घुमाओगे ना, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखो ये आकृति भी समान है, यानी तो इस देखो क्या है, इसमें अंदर डाल दिए। और इसमें तो ये देखो, ये जो है ना हिस्से वाले, ये होने से यहाँ होने चाहिए, लेकिन इसने अंदर डाल दिए। तो बहुत सिंपल है, देखो ये हमारा जो है आकृति अलग हो जाएगी। बाकी ये वाले तीनों आकृति क्या समान है, ये वाली जो है क्या हो जाएगी, अलग आकृति हो जाएगी, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगला देखिएगा, 7वां प्रश्न है कि महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, राजू से 4 वर्ष बड़ा है, राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु के मध्य कितना अंतर है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ट्विस्ट वाला हो सकता है लेकिन होगा बहुत ही सिंपल। तो आंसर किस प्रकार से करना है देखिएगा, जल्दी बताइए दोस्तों। आंसर एंड करेक्ट आंसर हम आपको बताने का प्रयत्न करें, यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। महेश की आयु कितनी है, 60 वर्ष। तो पहले देखो महेश लिख देते हैं, 1 सेकेंड दोस्तों, महेश का मैं M लिख रहा हूँ। ठीक है, महेश कितना साल का है, 60 साल का है। उसके बाद देखो राजू महेश से 5 वर्ष छोटा है। छोटा कौन है, राजू। राजू छोटा है महेश से 5 वर्ष, तो राजू की आयु कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष, यानी कि राजू 5 साल से बड़ा हो जाएगा। राजू महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू
और राजू से बड़ा है, मतलब कौन दोस्तों, महेश बड़ा है। राजू महेश से 5 वर्ष छोटा है, चलो ठीक है। और अरे यार ये राम है, कहाँ पर ध्यान है, सॉरी दोस्तों। देखो महेश की आयु कितनी है, 60 वर्ष है। एंड याम देखिए राम जो है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा, देखिए राम जो है 5 वर्ष छोटा है तो ये 55 साल का हो जाएगा। एंड राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो कौन बड़ा, तो राजू से 4 वर्ष कौन बड़ा है भाई, देखो राजू से 4 साल बड़ा है राम, तो मतलब कि राजू कितने साल का हो जाएगा, 51 साल का होगा कि नहीं होगा, आपने का होगा। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है। अब राजू का सबसे छोटा भाई कौन है, बाबू है। बाबू की आयु कितनी है, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है, किससे, राजू से। अब ये 6 साल बड़ा है बाबू से, तो यानी कि बाबू राजू से 6 साल, तो 51 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 45 साल का क्या हो जाएगा, बाबू हो जाएगा। अब पूछा क्या है, महेश और बाबू की मध्य कितना अंतर है, तो देखो महेश कितने साल का है, 60 साल का है, और बाबू कितने साल का है, 45 साल का है। इन दोनों के मध्य कितने का अंतर हो गया, अंतर हो गया दोस्तों 15 साल। कितने साल का, 15 साल। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आपका जो है क्रम वाइज दे रखा है। कार्तिक गणेश से बड़ा है, गणेश अपारू से बड़ा है, अपारू राजू से छोटा है, और राजू गणेश से छोटा है। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। कार्तिक देखिएगा गणेश से बड़ा है, तो पहले देखो कौन बड़ा है, किससे बड़ा है, कितना बड़ा है। कार्तिक गणेश से बड़ा, तो मैं लिखा कार्तिक किससे बड़ा है, गणेश से बड़ा, तो मैंने गणेश से लिखा। गणेश अपारू से बड़ा है, गणेश किससे बड़ा है, अपारू से बड़ा है। अपारू राजू से छोटा है, तो मतलब देखो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, राजू मतलब बड़ा है, तो यहाँ राजू हो जाएगा। राजू गणेश से छोटा है, देखो आ गया। सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा कौन है, अपारू होगा, ठीक है, अपारू होगा। तो अपारू कहाँ गया, अच्छा ऑप्शन मिस हो गए, तो अपारू क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, 9 प्रश्न है। यहाँ पर जो है दर्पण ढका गया है, एम और एन पर जो है दर्पण ढका गया है। यहाँ पर दर्पण के अंदर जो है क्या आकृति होगी, दर्पण में देखिए हमेशा देखिएगा, दर्पण में क्या होता है कि पास वाली वस्तु पास होती है, ठीक है। जैसे ये इधर इधर जा रहा है तो ऐसे होगा। जैसे मान लो ये एस, मैंने कहा ये आर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई दर्पण रखा गया है, तो पास देखो लाइन जो है पास में खींची हुई, तो पास रखो। इसका मुंह उधर है तो उधर रखो, ये लाइन इधर है ऐसे रखो, ठीक है। पास वाली चीज़ क्या होती है, हमेशा पास होती है। अगर मैंने मान ली ये कोई हाथ है, ये आपका ऐसे हिस्सा कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण रखा तो हमेशा क्या होगी, पास वाली वस्तु पास आएगी। तो ये ऐसा ऐसा मिला ना, ये अपना हाथ, तो ये अंगुली दोस्तों ऐसे ऐसे मिलेगी, ठीक है, और ये अपना हाथ वापस ऐसे मिलेगा इस तरीके से। यानी कि पास वाली वस्तु हमेशा पास में होती है, ना कि आप उसका उल्टा बना दो। तो हमें देखिएगा यहाँ पर ये लाइन ऐसे जा रही है, तो हमें क्या करने, ऐसे जाएगी, यानी गोला तो गोला ही बनेगा, और ये लाइन एक ऐसी आ जाएगी, और ये अपना जो है इसमें नीचे है तो नीचे आ जाएगा, एंड ये अपना ऐसे तो ऐसे बन जाएगा, ये अपना ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये हमेशा आकृति वाले में क्या होता है कि ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ऑप्शन से काटो। देखो ये आपने कैसी बना दी, ये मिस प्रिंट बना दी। अब देखो ये भी ऐसी अंदर कैसे डाल दी, गलत हो गया। इसमें देखो अंदर डाल दी, गलत हो गया। देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा बाहर ही आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। क्या देखने की, कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आकृति को कभी उलट पुलटा नहीं है। जैसे ये हमेशा बाहर जा रही है, तो आपने अंदर कैसे डाला, समझ रहे हो। चलिए, यदि किसी कूट भाषा में संडे को ऐसे लिखा तो उसी प्रकार से क्रिएशन कैसे लिखा। देखो ये वाई है तो वाई पहले लिख दिया, यानी उल्टा लिखा, क्या लिखा, विपरीत लिखा। तो पहले देखो एन है तो एन पहले लिख दो, आई ओ है तो ओ लिखा, उसमें आई लिखा, फिर टी का टी लिखा। किस मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड मिल रहा है। पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। क्या दिखे दोस्तों, आंसर अपना थर्ड हो जाएगा, क्या दिक्कत नहीं। किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है, काले का अर्थ नीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ हरा है, तो उस भाषा में रुधिर का रंग कैसे होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रुधिर मतलब क्या, रक्त, रक्त का रंग कैसे होता है, लाल, ठीक है। तो लाल को क्या कहा गया है, जल्दी बताइए। यानी कि लाल का अर्थ क्या है, लाल का अर्थ हरा है, तो हरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों अंग्रेजी वर्ण में ठीक बाईं और पी से पहले पी आता है 16 पर, 16 से एक माइनस करो 15, 15 आता है अपना ओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर अपना थर्ड आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के है, जैसे मैंने लिखा जे के एल एम एन ओ पी क्यू,
ठीक है, मान लो इतना लिखा। अब यहाँ बताइए ये अपने लेफ्ट साइड है एंड ये राइट साइड है, ठीक है, ये साइड होगी। अब P के ठीक बाएँ मतलब P यहाँ पर है, P के ठीक बाएँ मतलब कौन है, ये O, तो आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद होगा कि हाँ मुझे, अगर आपको इसकी पोजीशन याद होगी कि हाँ P अपने 16 पर आता है, ठीक है, तो 16 से 1 माइनस करो 15, 15 पर आता है O। ये इतना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। चलिए, यदि A इज इक्वल टू 1, CAP इज इक्वल टू 20 एंड देन HEN क्या होगा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि संख्या की लेटर है ना, पोजीशन उसको लिखा गया है। जैसे मैंने कहा A आता है 1 पर, उसी प्रकार देखो CAP, देखो CAP को देखते हैं 20 कैसे हुआ। देखो C आता है 3 पर, A आता है 1 पर, P आता है 16 पर। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे 16 और 17, 17 और कितने हो गए 3, 20। इसका मतलब लेटर की स्थिति को, लेटर की पोजीशन को जोड़ा है। तो हमें HEN को जोड़ना है, HEN। H कितने पर आता है, आपने कहा 8 पर आता है, E आता है 5 पर, N आता है अपने कितने पर, 14 पर। तो जोड़ो 8 और 5 13 हो गया, 13 और 14 कितना हो गया, 27 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। निर्देश दे रहे कि आकृति के प्रतिरूप को बताना है, यहाँ पर आपको जल्दी बताना है करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे ये इसका आपको यहाँ पर क्या आएगी, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये है ना, ये आकृति, इस आकृति को ऐसा बनाया है, तो जिस प्रकार से इस आकृति ऐसा बनाया है उसी प्रकार से इस आकृति को कैसे बनाएंगे। यानी आप देखेंगे, देखो ये क्या था, ये था अपना यानी कि दोस्तों त्रिभुज है, ठीक है, ये अपना यानी ट्राइंगल है। अब इस यानी त्रिभुज को इसने क्या कर दिया, ये त्रिभुज था उल्टा था, जिसको यहाँ पर घुमा दिया, इसे ऐसा बना दिया, समझ रहे हो, ऐसा बना दिया। और ये जो है ना, ये गोला था सर्कल, इसको त्रिभुज के अंदर डाल दिया एंड ये जो लाइन थी इस लाइन को डॉट 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 करके ऐसा बना, ठीक है। तो मैं ऐसा करना है, तो पहली बात तो ये जो अंदर बना है आकृति बनी पंचभुज है, ये उल्टी दे रही कि इसको सीधा बनना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसा बनाएंगे, ऐसा करके ऐसा, ये अपना ऐसा ऐसा बन गया, ठीक है। बनने के बाद में ये वाला पॉइंट है ना त्रिभुज, इस त्रिभुज को क्या करना है, सीधा डालना, क्या उल्टा डालना, ठीक है। ये अपना त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पर, ये अपना जो है भर जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद ये लाइन दे रही कि इस लाइन में क्या करना है, डॉट 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 करके आपको ऐसे लेके आना है, जिस प्रकार से ऊपर में कर रहेगा। तो बताओ कौन सा मिलेगा, ऑप्शन 3 मिल रहा है। अब आपको क्या करना, पूरे ही बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो क्या है कि देखो इसने क्या कर दिया, त्रिभुज कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो पंचभुज होना चाहिए, तो यह वाला ऑप्शन कट हुआ। दूसरी बात, पंचभुज तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इसने, उल्टा करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने त्रिभुज को क्या बनाया, सीधा बना दिया, गलत आंसर होगी। तीसरे में क्या किया, उसको डायरेक्ट किया ही नहीं, गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हुआ। बहुत सिंपल था। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपना लंबा का क्रम दे रखा है। वरुण लंबा है संजय से, यानी कि वरुण किससे लंबा है, लंबा मतलब ऊपर रख दो, और संजय किससे लंबा है, संजय से लंबा है। तो यहाँ पर लिखा संजय। देखो वरुण किससे लंबा है, संजय से लंबा है। विपुल लंबा है वरुण से, वरुण से लंबा कौन है, ये अपना विपुल है, तो विपुल ऊपर लिखा। कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, यानी कृष्ण इतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। इसका मतलब कि विपुल से क्या होगा, छोटा होगा। कौन होगा, कृष्ण होगा। किंतु वरुण से लंबा है, वरुण से लंबा, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण यहाँ पर आ जाएगा। पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, सबसे लंबा कौन आ जाएगा, विपुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हुए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ 15 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल को नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।